जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें दिन के पाठ में आप सबका स्वागत है। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञान निष्ठा के साधक की आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और वह ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा को पकड़ ले और उसे फिर योग निष्ठा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो। यदि कोई पूछे कि कर्म योग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसे होती है, तो उसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे योग समझाना चाहिए। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों का मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुरुष और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम है परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो सर्वथा का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव है, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता है या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल अपनी प्रीति के लिए सेवादिका स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, ताप, दान एवं तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खानपान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह 5वीं श्रेणी का त्याग है। संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, मकान और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधव जन एवं मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सब को क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह 6ठी श्रेणी का त्याग है। उक्त 6ठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान ने ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम की विषय की कथाओं का सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ
बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवदर्थ होते हैं। यह कर्म योग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करने के अनंतर निम्नलिखित 7वीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा के सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्म योग का साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम योगतः। यहाँ यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म योगी साधन काल में कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंतारहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है, सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है, सांख्य योगी एक ब्रह्मा के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है, सांख्य योगी न तो ब्रह्मा से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न ही उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को जाना है तो वह यदि ठीक रास्ते होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक शीघ्र पहुंच जाता है। धन्यवाद।